अस्सलाम वालेकुम जी, काशिफ नदीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या KPK का इलाका है सवात का, कि जहाँ पर दरिया की बेरहम मौजें वहाँ पर आए हुए सयाहों को अपने साथ ले गई और एक ही ख़ानदान के 15 से 18 लोग जो है वो लुक़्मा अजल बन गए। इनमें से कुछ की लाशें तो मिल गई हैं और कुछ की लाशों की तलाश जो है वो ताहाल जारी है, जिनको अब तक नहीं ढूंढ पाई है KPK की जो हुकूमत है। और इन तमाम ये जो ख़ानदान था, इसमें जो जाँ बाग होने वाले अफराद हैं, इनका ताल्लुक सियालकोट से बताया जाता है और ये इंतहाई दिलक्राश वाक़या है। अगर यही वक़ुआ पंजाब के किसी इलाके में हुआ होता तो अब तक सोशल मीडिया के ऊपर आहो पुकार मची होनी थी कि जी बहुत जुल्म हो गया और हुकूमत ने ये कर दिया और वो कर दिया। KPK है, मुझे साहब 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर इंतहाई नाअहली है, बेशर्मी है, बेगैरती है, इसको यही कहा जा सकता है और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कि गुज़िश्ता 12 साल से कई बरस हमने देखा कि यहाँ पर लोग इसी तरह मरते रहे। यूं ही दरिया की मौजें आती हैं, स्याहों को अपने साथ बहा के ले जाती हैं। यूं ही दरियाओं की मौजें आती हैं, वहाँ पर जो मौजूद रोड्स हैं उनको बहा ले जाती हैं, लोगों की गाड़ियाँ बहा ले जाती हैं, लोगों के अमलाक का नुकसान होता है। लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया और वहाँ की गवर्नमेंट आज तक इन तमाम तर जितने भी ये होने वाले नुकसानात है काबू पाने के हवाले से या काबू ना कहें कम करने के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर यह हुकूमत जो है ये नाकाम है। इंतहाई फजूल किस्म के मंसूबे हैं। आप देख सकते हैं कि पंजाब की जानब काम को देख कर उसी काम को करने की कोशिश की जाती है वहाँ पर, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब पंजाब के अंदर जो है वो एम्बुलेंस एयर सर्विस जो थी वो शुरू की गई, तो उसी चीज़ को देखते हुए जो है वो KPK के वज़ीर आला साहब ने जनाब वो ऐलान किया कि जी हम भी एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए। लेकिन वो हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ था, 2 घंटे तक वो बेचारे बेबसी की तस्वीर बने, इंतज़ार करते रहे कि कोई वसीया आएगा और उनकी ज़िंदगी बचा कर ले जाएगा उनको। लेकिन ऐसा ना हो सका। मासूम बच्चे भी थे जो दरिया की बेरहम मौजों में बह गए। बड़ा एक इंतहाई अफसोस हुआ मुझे देख के कि जब वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ़ी ने सवाल किया और उस पर जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने कोई इनको तंबू तो ले जाके नहीं देना था। बाकी कोई भी वज़ीर आला तंबू नहीं ले जाके देता, लेकिन अपने सूबे के अंदर इस तरह के इंतजामात करता है कि लोग वहाँ पर अपने आप को महफूज महसूस करें। ये बेशर्मी, बेगैरती और बेहयाई की आला तरीन मिसाल जो है वो आप लोग दे रहे हैं अब वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की हुकूमत, कि वो मासूम लोगों की ज़िंदगियाँ तो नहीं बचा सकी, लेकिन अब आके बजाय ये कि उनके ज़ख्मों पर मलहम रखा जाए तो नमक छिड़क रहे हैं उन पे। 4 अफसरान को वहाँ से मुअत्तल किया गया है। ये अफसरान मुअत्तल रहने के बाद 15-20 दिन, 1 माह बाद दोबारा कहीं ना कहीं तैनात हो जाएंगे, लेकिन ये जो ज़िंदगियाँ चली गई ये ज़िंदगियाँ दोबारा नहीं आएंगी। ये मासूम बच्चे जिन्होंने बड़े होना था, इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी थी, वो इस दुनिया से चले गए और सिर्फ इंतज़ामिया की नाअहली, हुकूमत की नाअहली की वजह से वो इस दुनिया से कूच कर गए। आज से कई साल पहले इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि दरिया की मौजें आती हैं और हर चीज़ बहा ले जाती हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस पर कंट्रोल करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम है। सियाहों को कहा जाता है, जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उनकी जानब से कहा गया कि हम सियाहत को फ़रोग दे रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ पे सियाहत को इन्होंने फ़रोग दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। KPK के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है कि सिर्फ इनको एक ही काम बच गया है, बाकी इनको सारे काम भूल गए हैं, वो है सिर्फ फ्री इमरान खान। फ्री इमरान खान के चक्कर में इन्होंने पूरे के पूरे KPK का और उसके साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि बाकी भी तमाम सूबों का बेड़ा गर्क करके रख दे। अभी एक आज मैं देख रहा था डायरेक्शन जो दी गई है स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से कि इन्होंने मछली मंडी बना रखा है हर जगह को ना, जो भी है, चाहे कोई भी असम्बली है जहाँ पर चंद एक बंदे इनके मौजूद हैं तो ये वहाँ पर मछली मंडी बना देते हैं हर चीज़ को। इस तरह के फैसले होंगे तो मेरे ख्याल से ये जो मछली मंडियाँ लग रही है ना, ये कम से कम ख़त्म हो जाएंगी और लोग जो है वो अपने उनको समझ आएगी कि हमें क्या करना है और लोगों ने हमें किस काम के लिए वोट दिए और हमें असम्बली में उन्होंने पहुंचाया और हमारा वहाँ पर क्या काम है। तो ये जो वाक़या था जी, 15-18 लोग जो इस वाक़े में जहाँ बाग हुए हैं, तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हर आँख अश्कबार है। उनमें से कुछ की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत को चाहिए कि अगर सूबाई हुकूमत नहीं इस पर कोई भी काम धर रही तो कम से कम वफाक जो है, वफाक को चाहिए कि
کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ معصوم لوگوں کی یہ جو زندگی ہے ان کو بچایا جا سکے. اور خدا را یہ ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جو لوگ ایسے موسم کے اندر سیاحت کے چکر میں وہ نکل جاتے ہیں وہاں پر کہ جی سیر و تفریح کر کے ہم واپس آئیں گے، کہ جب وہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، انتہائی نقصانات ہو رہے ہیں، تو اس طرح کے موسم میں بھی کسی بھی ایسی جگہ پر جانے سے گریز کرنا چاہیے کہ جہاں پر انسان کی جان جو ہے وہ غیر محفوظ ہو. بہت شکریہ.